Hello, my dear students. Welcome to my channel Krishna Gyan Niketan. Today we are going to discuss a topic pollution, which is frequently asked in metric as well as intermediate board examinations. आइए देखते हैं ये जो टॉपिक है पॉल्यूशन, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग इंग्लिश में एस्से थोड़ा देखते हैं, और इस एस्से को यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 5 से 7 नंबर का यदि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं और आपको जो उचित मार्क्स है वो मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जब कभी भी हम कोई वीडियोज़ अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। Pollutants are the key elements or components of pollution which are generally waste material of different forms. Pollutants जो होते हैं, pollutants किसको कहा जाता है? तो ऐसे चीज़ जो किसी भी साफ़ सुथरे चीज़ को, उसकी निर्मलता को, उसके शुद्धता को कम कर देता है, उसे हम pollutants कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। Pollutants are the elements or components of pollution which are generally waste material of different forms. Pollutants हम उन तत्व को, उन चीज़ों को कहते हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, और वो होते क्या हैं? अक्सर या प्रायः वे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे चीज़ होते हैं जो बेकार होते हैं अलग अलग रूप में। आगे देखते हैं हम। पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। ये जो पॉल्यूशन है वह क्या करता है? हमारे इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र है कि जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके बीच जो रिलेशन है उसको डिस्टर्ब करने का एक कारक बन जाता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। हमारे पर्यावरण में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक तालमेल है, सामंजस्य है, बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है पॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे दिया है, विथ राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज द प्रॉब्लम ऑफ pollution is becoming more serious. With rise of population and increase in industry, problem of pollution is becoming more serious. यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन तेज़ी से, आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारे देश में कल कारखानों की जो संख्या है वो तेज़ी में बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही प्रदूषण की जो समस्या है वह दिन प्रतिदिन और अधिक गंभीर बनती जा रही है। Nowadays the air, soil, water are polluted. आज के समय में जो हवा है, मिट्टी है, पानी है, यह सभी प्रदूषित हो गया है। The water of river is no longer suitable for drinking. नदी का जो पानी है वह अब पीने के लायक नहीं रह गया है, अब कहीं से भी वह सुरक्षित नहीं है जिसे जानवर पी सके, या उसका प्यूरिफिकेशन के बाद भी उसमें कहीं न कहीं इतनी अधिक प्रदूषण बढ़ गई है नदी के पानी का, नदी के जल का, कि वह अब पीने के लायक, पीने के लिए फिट नहीं है। आगे है, द एयर इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर ब्रीदिंग। हम जो हवा सांस लेते हैं दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे कल कारखाने, मोटर वाहन, फैक्ट्रियाँ लगती चली जा रही हैं, इसके साथ हवा में जो गंदगी है, जो धुआं है, या और भी कई तरह के बेकार कंपाउंड्स हैं, यौगिक हैं, मिलते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से हवा भी अब हमारे लिए सांस लेने लायक नहीं रह गया। यदि हम उस हवा को सांस लेते हैं, सांस लेना हमारी मजबूरी है, सांस लेते हैं तो कहीं न कहीं वह गंदगी हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हम दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते चले जाएंगे। आगे है, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एक्सप्लॉइट्स द सॉइल। रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी उद्योग धंधों से, कल कारखानों से जो बेकार पदार्थ छोड़ा जाता है, निकाला जाता है। माइनिंग, ज़मीन के नीचे से खन कर जो खनिज को निकाला जाता है उससे जो कुछ बेकार पदार्थ आता है। और ज़रूरत से अधिक डिफॉरेस्टेशन जो दिया हुआ है, यानी पेड़ों की कटाई, यह क्या करता है कि एक्सप्लॉइट्स द सॉइल, यानी मिट्टी के गुणवत्ता को कम करता है, मिट्टी का शोषण करता है, दोहन करता है। पॉल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट्स ह्यूमन बींग बट ऑल्सो अफेक्ट द नेचर, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल। प्रदूषण न केवल मानव को बल्कि प्रकृति को, पौधों को, फल को और सब्जियों को भी प्रभावित करता है, फॉरेस्ट, जंगल को भी, जानवरों को भी प्रभावित करता है। इट इज़ क्रूशियल टू कंट्रोल पॉल्यूशन एज द नेचर। अब यह एकदम महत्वपूर्ण हो गया है कि हम प्रदूषण को इस प्रकृति से दूर करें और इसका कंट्रोल करें, ताकि वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ
क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ आर प्रीसियस गिफ्ट्स टू द मैनकाइंड। मानव जाति के लिए जो यह जानवरों की संख्या है, इस पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या है, यह क्या है? एक बहुमूल्य उपहार है। वी मस्ट टेक स्टेप्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हमें हर हाल में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो भी संभव प्रयास है, जो भी संभव कदम है वो उठाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। थैंक यू। यही था पॉल्यूशन पे। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे इस वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट मिलता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।